Assalamualaikum guys, it's me Tuba Fahad and you're watching your own channel Tuba Fahad channel. I hope आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीथिंग सिस्टम. आज जो हम करेंगे वो कवर करेंगे अपने ब्रीथिंग सिस्टम को. बट बिफोर स्टार्टिंग द ब्रीथिंग सिस्टम मैं आप लोगों को कुछ क्लियर कराना चाहती हूँ, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि ब्रीथिंग सिस्टम और रेस्पिरेशन से स्टूडेंट्स के माइंड में होता है. देखिए, ब्रीथिंग सिस्टम आपके पास स्टेप है किसका? रेस्पिरेशन का. रेस्पिरेशन का एक स्टेप है, बट रेस्पिरेशन एक आपके पास ऐसा प्रोसेस है जो सेल के अंदर केमिकल प्रोसेस हो रहा है. वो प्रोसेस क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा. यानी कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, वो केमिकल रिएक्शन है जो कि सेल के अंदर हो रहा होता है. जबकि ब्रीथिंग सिस्टम आपके पास एयर की इनहेलेशन और एक्सलेशन है. एयर की इनहेलेशन और एक्सलेशन है. ये टू स्टेप है किसके अंदर? ब्रीथिंग सिस्टम के अंदर. ये टू स्टेप है किसके अंदर? ब्रीथिंग सिस्टम के अंदर. तो आज हम ब्रीथिंग सिस्टम को देखेंगे, ब्रीथिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे और यहाँ उसके जो दो स्टेप है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ओके गाइस, हमने क्या कहा? इंस्पिरेशन. एंड एक्सपिरेशन. ठीक है गाइस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. सबसे पहले तो हम अपने लंग्स को देखते हैं. एक सिंपल सी डायग्राम मैंने लंग्स की बनाई है. ठीक है, जो लंग्स होते हैं हमारे पास, ये लंग्स के अंदर कैपेसिटी है 5 लीटर एयर अपने अंदर स्टोर करने की. एट ए टाइम की 5 लीटर जो है अपने अंदर एयर को रख सकती है. बट नॉर्मली जो हम एयर को अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से, वो क्या करते हैं? ½ लीटर कर रहे होते हैं. क्या कर रहे होते हैं? ½ लीटर कर रहे होते हैं. तो ब्रीथिंग सिस्टम यानी कि सांस लेने का जो अमल है, इनहेल, इंस्पिरेशन किसे कहेंगे हम? इंस्पिरेशन हम कहेंगे ऑक्सीजन के इनटेक को. यानी कि जब क्या करेंगे हम एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर ले रहे होंगे, जब हम क्या करेंगे एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर ले रहे होंगे, तो ये जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास? इंस्पिरेशन. और जब हम लंग्स से अपनी जो एयर है उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट करेंगे, तो वो जो प्रोसेस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपके पास एक्सपायरेशन कहला रहा होगा. ठीक है, क्या मतलब? दोबारा से देखते हैं. एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एयर अंदर ली जाए और बाहर निकाली जाए, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है. ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, ब्रीथिंग और वेंटिलेशन कहला रहा होता है. इस प्रोसेस में आपके पास, इस प्रोसेस में होता यह है कि आप या तो एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ले रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपके पास जो आपकी लंग्स की एयर है, जो बॉडी में से एयर है, उसे एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे होते हैं? रिलीज आउट कर रहे होते हैं. सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का. अब इंस्पिरेशन के टाइम लंग्स की कंडीशन क्या होती है? इंस्पिरेशन के वक्त बॉडी किस तरीके से वर्क कर रही होती है, वो हम देखते हैं. देखिए गाइस, ये आपके लंग्स है. मैं इसकी एक सिंपल से एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ. बिफोर गोइंग टू द बोर्ड, बिफोर गोइंग टू द स्लाइड, हम आपको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दे रहे हैं. आपके पास बलून है, अभी उसमें एयर नहीं है, अभी उसमें एयर नहीं है. वो एयर समझ लीजिए, जो बलून है आपके पास, ये जो बलून है, इट्स अ बलून.
अभी इसके अंदर एयर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसके जो मसल्स है, यानी कि इस बलून की जो स्किन है, इसके जो सेल है, ये इस वक्त क्या है, रिलैक्स पोजीशन में है। किस में है ये? रिलैक्स पोजीशन में है। लेकिन आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, स्टूडेंट के एक्सपेरिमेंट खुद करके देखें। आपने बलून लिया और आपने बलून में हवा भरना शुरू की। जैसे ही एयर अंदर बलून के जाती जाएगी, बलून का जो साइज होगा वो क्या कर जाएगा, वॉल्यूम जो होगा बलून का जो हमारे पास वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो होगा हमारे पास बलून का, वो इंक्रीज कर जाएगा। अब जब बलून का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो आप ये देखेंगे इसके जो स्किन थी वो क्या हो गई, आपके पास बहुत ज्यादा तनाव आ जाएगा इसकी स्किन में, यानी कि इसकी जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होने के नतीजे में इसका जो वॉल्यूम होगा बलून का वो क्या हो गया, बढ़ गया है। अब इसके अंदर जैसे जैसे एयर भरती चली जाएगी, इसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चले जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चले जाएगा। और इसकी जो स्किन है वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जबकि इसमें से जब हवा निकाली जाएगी, एयर को रिलीज आउट किया जाएगा, तो इसकी स्किन के जो सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे और इसके साथ तमाम एयर बाहर आ जाएगी और बलून का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि बलून क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। गाइस, बात समझ में आई? मैंने आपसे क्या कहा, हमने एक बलून लिया, हमने उस बलून को देखा कि जब उसके अंदर एयर नहीं है, उसके जो स्किन है, उसके जो सेल्स है वो क्या है आपके पास, रिलैक्स पोजीशन में। किस पोजीशन में है, रिलैक्स पोजीशन में है। ये जो कंडीशन है इस वक्त बिल्कुल किसकी है, एक्सपायरेशन की कंडीशन है, यानी कि लंग्स की कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है। फिर क्या होगा, फिर आपके पास हमने क्या करा, बलून में हवा भरना शुरू की। जैसे ही हमने हवा भरना शुरू की, इसके जो सेल हुए वो क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हुए। कॉन्ट्रैक्ट होके क्या हो गया, बलून का साइज बढ़ गया। जब बलून का साइज बढ़ा तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी स्पेस बढ़ी, वॉल्यूम, जगह बढ़ने लगी। जब इसकी वॉल्यूम बढ़ने लगी तो अंदर एयर क्या होने लगी, जाने लगी। ठीक है, तो ये जो कंडीशन हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, इंस्पायरेशन की हो जाएगी। अभी मैंने आपको बलून से लेके क्यों बताया, क्योंकि ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप बहुत इजीली ये समझ सकते हैं कि रिलैक्स कंडीशन क्या हुई और कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन क्या हुई। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द ओरिजिनल टॉपिक, थोरैक कैविटी। ओके गाइस, अभी तक आपने ये देखा बलून का कॉन्सेप्ट। अब हम अपने ओरिजिनल जो टॉपिक है हमारा उस पे मूव ऑन करते हैं कि हमारा जो थोरैसिक कैविटी है वो क्या है और उसके अंदर जो है हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम का ऑर्गन है वो हमें देखना है। थोरैसिक कैविटी आपके पास सेकेंड लार्जेस्ट, यानी कि दूसरे नंबर में बॉडी में आने वाली हॉलो स्पेस है। दूसरे नंबर में बॉडी पे आने वाली बड़ी हॉलो स्पेस है, जो कि किससे बनी हुई है, आपके पास रिब्स से, यानी कि आपकी पसलियां, ये रिब्स, रिब केज। ठीक है, अब हमारा जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स। क्या आपका ट्रैकिया आया, ट्रैकिया डिवाइड हुआ, लंग्स हमारे पास क्या है, स्पंजी टिश्यूज से बने हुए हैं। और हमारा जो राइट लंग होगा, हमारा जो राइट लंग है ये आपके पास बिगर है एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। ये वाला जो आपका राइट लंग होगा ये बड़ा होगा और लेफ्ट लंग जो होगा इसके कंपैरिजन में छोटा होगा। राइट लंग आपके पास स्पेस शेयर कर रहा होगा किसके साथ, हार्ट के साथ। आपके हार्ट के साथ क्या कर रहा होगा, स्पेस शेयर कर रहा होगा, कौन सा, राइट लंग। अब यहां पे आपकी एक और जो स्केलेटस बॉडी है वो क्या है, डायफ्राम। वो क्या है, डायफ्राम।
इसका एक फंक्शन तो ये है कि ये एब्डोमिनल कैविटी को और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करती है। क्या करती है? सेपरेट करती है। लेकिन ब्रीथिंग सिस्टम में भी इसका फंक्शन है, और एक्सेप्ट टू द ब्रीथिंग सिस्टम भी इसके बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं। ठीक है गाइस, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो दो चीजें इस पूरे प्रोसीजर में काम कर रही हैं, ये आपके पास है आपकी रिब केज, ये रिब्स हैं। ठीक है, रिब्स और डायफ्राम, रिब्स और डायफ्राम। रिब्स के दरमियान ये जो पसलियां होती हैं, इनके दरमियान मसल्स पाए जाते हैं। इनके दरमियान क्या पाए जा रहे हैं? मसल्स पाए जा रहे हैं। ये मसल्स कहलाते हैं इंटरकोस्टल मसल। क्या कहला रहे हैं ये आपके पास? इंटरकोस्टल मसल्स। अब जो हमारे पास दो प्रोसेस है, एक कौन सा है? इंस्पायरेशन, सेकंड इज एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होगा, एक्सपायरेशन में क्या होगा, अभी हम मैकेनिकली देख रहे हैं कि हमारे पास हो क्या रहा है। क्या हो रहा है आपके पास? यहां जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और डायफ्राम है, बलून में हवा भर रहे हैं, बलून के जो स्किन है कॉन्ट्रैक्ट होके क्या हो रही है? फूल रही है, स्पेस क्रिएट कर रही है। यहां भी सेम वही कंडीशन होगी। डायफ्राम क्या होगी आपके पास? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होने के नतीजे में, ये भी हम कौन सा प्रोसेस देख रहे हैं? इंस्पायरेशन का। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने के नतीजे में क्या हो जाएगी? बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, इन्होंने भी क्या करा? कैविटी को एक्सपेंड किया। ये जो कैविटी है, स्पेस है, इसे क्या करा? एक्सपेंड किया। इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्राम क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट। फ्लैट हो गई बिल्कुल। इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, इन्होंने भी क्या बनाई? स्पेस क्रिएट की, जगह दी लंग्स को। अब एयर आई ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया से ये पैसेज के अंदर, एयर पैसेज के अंदर, और यहां से ये लंग्स में आने लगी। हमने लंग्स का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा था कि लंग्स में ये यहाँ जो है ब्रोंक्यूल्स होंगे, और ब्रोंक्यूल्स जो है आपके पास एंड अप हो रहे होंगे। एंड अप जो हो रहा है ब्रोंक्यूल्स का, वो क्लस्टर्स बना हुआ है आपके पास। ये जो क्लस्टर्स हैं ये आपके पास कहला रहे हैं एल्वियोलाई, और ये एल्वियोलाई रिच हैं किससे? ब्लड कैपिलरीज से। किससे? ब्लड कैपिलरीज से। तो जैसे ही एयर अंदर आएगी तो ब्रोंक्यूल से गुजर के एल्वियोलाइज में आएगी। एल्वियोलाइज के अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं, और ब्लड कैपिलरीज रिच है किससे? ब्लड से। ब्लड में मौजूद होता है आरबीसीज। अब ये आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्सॉर्ब करेंगी और इन्हें बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाया जाएगा और टिश्यूज तक पहुंचाया जाएगा। यहां तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हुआ क्या कि आपके पास डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुई, फ्लैटेंड हो गई। इंटरकोस्टल मसल जो कि रिब्स के बिटवीन पाए जा रहे हैं, ये मैं आपके पास देखें, अब स्लाइड शो हो रही है। यहाँ आप स्लाइड्स में देखिए, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं आपके पास, ये क्या हो गए? आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हुए। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इन्होंने कैविटी एक्सपेंड हो गई। जब इनकी कैविटी एक्सपेंड हुई तो यहां से जो एयर आई लंग्स के अंदर आई, और लंग्स फिल्ड हो गए किससे? एयर से। ठीक है, और फिल्ड होने के बाद क्या हुआ कि एयर ब्रोंक्यूल्स में आई, ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड है, उसके अंदर आरबीसीज, और आरबीसीज में जो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को फौरन पिक किया, पिक करके इसे डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन में और टिश्यूज में लेके गए और वहां पे ऑक्सीजन को छोड़ दिया। गाइस, यहां तक की कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब यहां एक और कॉन्सेप्ट आता है। ये कॉन्सेप्ट किसका है? मैंने आपको बताया था कि कैविटी का बड़ा होना।
यहाँ मैं इस डायग्राम से बलून से इसलिए समझा रही हूँ कि बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। हम पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, जब बढ़ जाएगा। एयर बलून क्या था, श्रिंक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगा, वॉल्यूम बढ़ने लगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एयर का जो प्रेशर होगा वो यहाँ पे, एयर का या गैस का जो प्रेशर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर ऑफ द एयर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसी तरीके से लंग्स जब इंस्पायरेशन की कंडीशन में होगा, जब ऑक्सीजन, जब एयर अंदर जा रही है, तो उस वक्त जो लंग्स का प्रेशर है वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, क्योंकि लंग्स क्या हो गए हैं, एक्सपैंड हो गए हैं, उनका वॉल्यूम क्या हो गया है, आपके पास बढ़ गया है। तो बॉयल्स लॉ यही कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा किसी भी चीज का, तो एयर का जो प्रेशर होगा वो वहां पे कम हो जाएगा। इसकी एक एग्जांपल आपको जो बॉयल्स लॉ की जो डायग्राम है उसके थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, यहां देखिए वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, एयर के पार्टिकल्स इजिली मूव कर रहे हैं, दूर दूर मूव कर रहे हैं, इसलिए प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे लो होगा। लेकिन जैसे ही आपके पास वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ एयर के पार्टिकल्स क्या हो गए, एक दूसरे से कंजेस्टेड हो गए। अब ये एक दूसरे से टकराएंगे, जब टकराएंगे तो इनके इसके नतीजे में इनके दरमियान फोर्सेस पैदा होंगी और ये एक दूसरे से कोलाइड होने शुरू होंगे। तो प्रेशर जो होगा वो यहाँ पे क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। तो यही सेम कंडीशन आपके लंग्स की है, क्योंकि लंग्स को डायफ्राम क्या हो गई है आपके पास, बिल्कुल फ्लैटेंड हो जाती है और जो रिब्स हैं इनके दरमियान जो मसल्स हैं आपके पास, ये मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो कैविटी है इसकी स्पेस को एक्सपेंड कर देते हैं, ताकि लंग्स को कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा मिले एयर को इनहेल करने की। और जब एयर इसके अंदर आती है तो ये फिल्ड होने लगते हैं एयर से, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर यहाँ का क्या होगा, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ लंग्स का प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे एयर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है। ये है आपके पास इंस्पायरेशन। ये क्या थी हमारे पास, इंस्पायरेशन, यानी कि जहां एयर क्या कर रही है, ट्रैकिया से अंदर आ रही है लंग्स की। अब हम देखेंगे एक्सपायरेशन का प्रोसेस। इसके बिल्कुल उलट होगा, वाइस वर्सा होगा आपके पास किसका प्रोसेस, एक्सपायरेशन का प्रोसेस। बहुत इजीली से अब आपके समझ में आ जाएगा इफ यू अंडरस्टैंड द इंस्पायरेशन। अगर इंस्पायरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया देन यू कैन इजिली गेट द एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है, आइए देखते हैं। एक्सपायरेशन में आपकी डायफ्राम रिलैक्स कर जाएगी। डायफ्राम क्या होगी, स्केलेटल मसल की रिलैक्स कर जाएगी और रिलैक्स करने के नतीजे में ये आर्च शेप बना लेगी इस तरीके से। अब जब ये आर्च शेप बना लेगी तो इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या कर जाएंगे आपके पास, ये इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स कर जाएंगे। हमने देखा था बलून में से जब एयर निकली तो बलून के जो मसल्स थे वो क्या हो गए थे, रिलैक्स हो गए थे। रिलैक्स होने की वजह से स्पेस क्या होगा, श्रिंक हो गई। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो गए, डायफ्राम अपवर्ड मूव हुई, तो इन्होंने साइमल्टेनियसली क्या करा, प्रेशर डाला इसके ऊपर। ये मसल्स क्या हो गए आपके पास, ये भी रिलैक्स हो गए। रिलैक्स होने के नतीजे में इसकी भी स्पेस कम हो गई। अब क्या होगा, जो लंग्स में एयर है उस पे क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, उस पे प्रेशर पड़ रहा है, रिब्स का प्रेशर पड़ रहा है, डायफ्राम का अपवर्ड मूव करना, इसका प्रेशर पड़ रहा है किसके ऊपर, लंग्स पर।
अब लंग्स की स्पेस क्या हो जाएगी कि कैविटी की कम हो जाएगी। जब वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अब एयर जो है इसके अंदर क्या हो गई, इसका प्रेशर बढ़ गया। अब ये क्या होगा, अब जब हीमोग्लोबिन ने क्या करा था, आपके पास ऑक्सीजन को लीव आउट कर दिया था, तो वहीं से वो फौरन उसी जगह से, अब आपके पास स्लाइड शो हो रही होगी एल्वुलाई की, कि किस तरीके से जो है ऑक्सीजन वहां से ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन छोड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप कर रहा है। फौरन से वहीं से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके वापस इसी जगह आएंगे और यहाँ से ये थ्रू द ब्रोंक्यूल्स ही क्या होगी, एयर यहाँ ट्रैकिया के थ्रू रिलीज आउट हो जाएगी। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया कि डायफ्राम वहां इंस्पायरेशन में क्या हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। यहाँ डायफ्राम क्या हो रही है आपके पास, डायफ्राम यहाँ पे रिलैक्स हो रही है और अपवर्ड मूव कर रही है, यानी कि प्रेशर बना रही है लंग्स पे। यहाँ इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो गए। इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होने की वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। उन्होंने भी प्रेशर किस पे डाला, लंग्स पे डाला। जब दोनों तरफ से प्रेशर लंग्स पे आया तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, कम हो गया, और वॉल्यूम कम होने के नतीजे में जो अंदर गैस थी उसका प्रेशर बढ़ा और वो जो है आपके पास थ्रू द ट्रैकिया रिलीज आउट हो गई। That's the process of breathing system। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ब्रीथिंग सिस्टम को देख रहे हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे आप डायफ्राम को अगर देखें क्लोजली तो इनहेलेशन के अंदर जो आपको डायफ्राम मिलेगी वो बिल्कुल फ्लैट है, और एक्सहेलेशन के अंदर डायफ्राम रिलैक्स हो गए हैं, इसके मसल्स ये रिलैक्स पोजीशन में आ गई है, और रिलैक्स पोजीशन में आने की वजह से इसके सेल्स जब रिलैक्स हुए हैं तो ये पुल अप हो गई है, थोड़ी सी अपवर्ड उठ गई है, जिसकी वजह से आपकी जो मसल्स, ये जो आपका इंटरकोस्टल मसल्स है, इन पे प्रेशर पड़ा है, लंग्स पे प्रेशर पड़ा है, और जब प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर तो इसका वॉल्यूम कम होगा और लंग्स में जो एयर है उसके ऊपर जो है वॉल्यूम प्रेशर जो है आपका ज़्यादा होगा। देन उसके बाद हम ये देखते हैं एल्वुलाई के अंदर, देखिए ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे कैपिलरीज हैं। इन कैपिलरीज के अंदर आपके पास ब्लड कैपिलरीज जो कि एल्वुलाई से बिल्कुल क्या हुए नेटवर्क बनाई हुई है। यहाँ ब्लड कैपिलरीज के अंदर आरबीसीज हैं, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है, फौरन पिक करेंगे ऑक्सीजन को और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी सप्लाई कर दी जाएगी। इसी तरीके से का वो दूसरे ये जो पिकअप करके जा रही हैं ऑक्सीजन को, ये बॉडी के ऑर्गन में से ड्रॉप करेंगे और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करके वापस लेके आएंगी एल्वुलाई के पास, और इस तरीके से एल्वुलाई से ये ट्रैकिया के थ्रू जो है एयर आपके पास एक्सक्रीट आउट कर दी जाएगी, रिलीज आउट कर दी जाएगी। दैट्स योर स्लाइड। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा इंशाल्लाह ताला। ओके, अब आप इसके अंदर देख सकते हैं ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ये आपके इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो कि रिब्स के बिटवीन पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, इनका वर्क है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, और यही थोरेसिक कैविटी बना रहे हैं। इस थोरेसिक कैविटी में आपके पास लंग्स है, हार्ट है, ईसोफेगस है। ठीक है, तो ये जो है सेकंड लार्जेस्ट होलो कैविटी है ह्यूमन बॉडी के अंदर। आई होप कि ब्रीथिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियोस हो इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंच जाए। टिल देन अपना बहुत ख्याल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।